नमस्कार साथियों, मैं विवेक दुबे हाजिर हुए एक नए मुद्दे को लेकर। अभी पिछले कुछ दिनों से लगातार साथी यह सवाल पूछ रहे थे कि सर हिंदी और संस्कृत पदोन्नति का क्या हो रहा है जिस पर अघोषित रूप से रोक लगी हुई है। तो उसका आज मैं सटीक जवाब लेकर आया हूं कि आखिर क्या होने जा रहा है, इस पर से बैन कब तक हटेगा और प्रक्रिया कब शुरू होगी। क्योंकि प्रमोशन होना तो तय है, केवल यह डिसाइड होना है कि किसको लाभ मिलना है किसको नहीं मिलना है। दरअसल पूरा मामला यहां से शुरू हुआ कि जो राजपत्र प्रकाशित किया गया है उसमें एमए संस्कृत वालों को भी शिक्षक पद के लिए मौका दिया गया है और इसी बात को लेकर आपत्ति थी उन लोगों की जिन्होंने केवल स्नातक के तौर पर संस्कृत को किया है और उनके पास एमए की डिग्री नहीं है। उनका अपना यह तर्क है कि चूंकि अन्य जगहों पर एमए को लाभ नहीं दिया जा रहा है और एमए की जो डिग्री होती है वह सीधे तौर पर व्याख्याता के लिए काम आती है, यहाँ पर शिक्षक पद के लिए केवल और केवल स्नातक की जरूरत है। और अंग्रेजी में भी ऐसा ही किया गया है, हिंदी में भी ऐसा ही किया गया है कि जो अंग्रेजी और हिंदी के स्नातक डिग्रीधारी हैं उन्हें मौका दिया गया है। तो संस्कृत में फिर एमए वालों को मौका क्यों दिया जा रहा है? हालांकि जिन्होंने राजपत्र बनाया होगा, जिन अधिकारियों ने इसे तैयार किया है, उनके पास इसका अपना एक सुसंगत तर्क होगा जिसकी जानकारी मैंने पिछले वीडियो में भी दी थी। लेकिन न्यायालय में ये अपना पक्ष लेकर गए और उसके बाद अघोषित रूप से संस्कृत पर तो कोर्ट ने लगाया बैन, लेकिन हिंदी के भी प्रमोशन पर अघोषित रूप से रोक लग गई जो कि नहीं होनी थी। मैं आज भी इस बात पर कायम हूं कि हिंदी की पदोन्नति को नहीं रोका जाना चाहिए था। दरअसल हुआ यह कि निर्णय था संस्कृत के लिए और जो अधिवक्ता हैं उन्होंने एक नोटिस भेजा जेडी के नाम पर और तीनों जगह से, दुर्ग से भी, रायपुर से भी और बिलासपुर से भी पदोन्नति पर हिंदी के भी रोक लगा दी गई, जबकि ऐसा नहीं होना था। क्यों नहीं होना था इसके संबंध में मैंने विस्तार से इससे पहले वाले वीडियो में बनाया था। उस समय जिस समय रोक लगी थी तब मैंने बताया था। लेकिन चूंकि कोई भी अधिकारी अपने आप को कहीं पर भी कटघरे में नहीं खड़ा करना चाहता या अनावश्यक समस्या नहीं लेना चाहता, तो जैसे ही नोटिस मिला एक वकील की तरफ से, उन्होंने तुरंत पदोन्नति पर हिंदी के भी रोक लगा दी और इस प्रकार हिंदी और संस्कृत जो है दोनों की पदोन्नति बाधित हो गई थी। अब सवाल यह खड़ा होता है कि आखिरकार इसका निर्णय कब आएगा? तो इसका निर्णय आएगा 10 जुलाई को। जी हाँ, लगातार सुनवाई चल रही थी संस्कृत वाले मामले की, जिसके साथ अब हिंदी अघोषित रूप से जुड़ चुका है, क्योंकि न्यायालय में तो हिंदी का कोई जिक्र है नहीं। न्यायालय में केवल केस चल रहा है संस्कृत की पदोन्नति के विषय को लेकर, जिरा भी उसी को लेकर हो रहा है। लेकिन चूंकि यहाँ पर जेडी ने रोक दिया तो अब वह भी उसके साथ जुड़ गया। तो हिंदी और संस्कृत दोनों की पदोन्नति का फैसला जो है वह 10 जुलाई को माननीय उच्च न्यायालय से होगा, जहां पर डिवीजन बेंच में लगातार सुनवाई चल रही है। माननीय न्यायाधीश श्री संजय कुमार अग्रवाल जी और श्री अरविंद सिंह चंदेल जी की बेंच में यह मामला सुना जा रहा है। और पहले जो है जो सरकारी वकील होते हैं उनको कहा गया था कि आप जो केस आया है उसका रिप्लाई फिल कीजिए। उसके बाद रिप्लाई फाइल करने के बाद ये कहा गया जो पिटिशनर है उनके एडवोकेट को कि आप लोग पेपर बुक जमा कीजिए। पेपर बुक क्या होता है कि जो दस्तावेज, जो रिजॉइंडर मतलब जो एक्स्ट्रा लगाया जाता है, जैसे पहले आपने केस फाइल किया उस समय जो आपने दस्तावेज लगाए, फिर कुछ अतिरिक्त दस्तावेज आपके पास आ गए जिसे आपने लगाया तो वो रिजॉइंडर हो गया। तो ये रिजॉइंडर, जो अदर डॉक्यूमेंट्स है, जो रिप्लाई फाइल किया गया था, वो सारे का एक समझ लीजिए डायरी टाइप का बना के बाइंडिंग करके पेपर बुक टाइप का जमा करने के लिए कहा जाता है, ताकि जज जो हो अंतिम जब निर्णय होने रहता है तो उनको उस चीज को कलेक्टिवली देखने में सहूलियत हो। तो पेपर बुक फाइल करने के लिए कहा गया था, वो पेपर बुक भी फाइल हो गया है। और अब डबल बेंच ने ये तय कर दिया है कि फाइनल हियरिंग जो है इस मैटर का जुलाई के सप्ताह में होगा। और आप जब कोर्ट में इसका स्टेटस देखेंगे केस का वेबसाइट पर, तो साफ दिखा रहा है कि 10 जुलाई को होना है। अगर हम ये मान ले कि कुछ आगे पीछे होगा भी तो वो उसी सप्ताह में 10 जुलाई वाला जो सप्ताह है उसमें वो मामला निपट जाएगा। सोमवार को उसकी सुनवाई है, 10 जुलाई का भी डेट दिखा रहा है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आगे पीछे हो जाए, तो लेकिन 10 जुलाई वाला जो सप्ताह है उसमें ये मामला निपट जाएगा, फाइनल हियरिंग इसकी हो जाएगी। और जो भी निर्णय आना हो, चाहे इसके पक्ष में आए चाहे उसके पक्ष में आए, लेकिन ये फाइनल हियरिंग हो जाएगी, उसमें न्यायालय का निर्णय आ जाएगा।
इसमें जो प्रमुख रूप से केस लगे थे वो टोटल 5 केस हैं, मतलब कंबाइंड होते गए। पहला केस लगा, फिर दूसरे उसी डे का केस आया तो उसको भी जोड़ लिया गया। एक केस है जो है WPS 2116, उसमें डाकेश कुमार साहू जी और उनके साथ 7 और साथी हैं। उसका एक केस है 1483 नंबर का, जिसमें गिरवर साहू और 5 अदर हैं। उन्हीं के वकील जो हैं श्री अजय श्रीवास्तव जी की तरफ से नोटिस भी जारी किया गया था, जो सुर्खियों में रहा था। फिर एक जो है क्या बोलते हैं केस नंबर 2363 जो गुलेश्वर गेंद्रे जी का है। फिर एक 3620 है जो संजीव कुमार सूर्या जी का है, और एक 1221 है जो निरंजन प्रसाद चौबे जी का है। निरंजन प्रसाद चौबे जी वाले केस को फाइनल हियरिंग से अलग रखा गया है, क्योंकि कोर्ट ने यह माना है कि यह मैटर थोड़ा अलग टाइप का है। तो ये जो बचे हुए 4 मैटर है जिसका मैंने नाम लिया, जिसमें डाकेश कुमार साहू जी, गिरवर साहू जी, गुलेश्वर गेंद्रे जी और संजीव कुमार सूर्या जी का ग्रुप है, उन्होंने अपने समूह के साथ लगाया था। इनके मामले का निपटारा हो जाएगा, और यही मामला संस्कृत से मूल रूप से जुड़ा हुआ है, संस्कृत हिंदी से। तो इसकी सुनवाई करके न्यायालय अपना अंतिम निर्णय सुना देगी। अब न्यायालय तो अपना निर्णय सुना देगी, उसके बाद क्या होगा? तो स्वाभाविक है कि न्यायालय जब अपना निर्णय सुना देगी उसके बाद जेडी को पदोन्नति कार्रवाई करनी पड़ेगी। अब बात यह आती है कि जिन लोगों का प्रमोशन हो गया है उनसे तो यह लोग पिछड़ जाएंगे। तो सीधे तौर पर मैं बता दूं कि अभ्यर्थी भी इस बात का ध्यान रखें कि हिंदी और संस्कृत के जो शिक्षक साथी हैं उनके पास मौका है पेपर सीनियरिटी की मांग करने का। जिस समय यह होगा पदोन्नति, चूंकि उनका मामला न्यायालय के कारण लंबित हुआ है, तो सीधे तौर पर उनको पेपर सीनियरिटी का लाभ मिलना चाहिए। नहीं मिलता है तो उनको इसकी मांग करनी पड़ेगी, क्योंकि पेपर सीनियरिटी देने से यह होगा कि जिन बाकी लोगों का जिन डेट से हुआ है, ऑर्डर निकला है, उसी डेट से इनका भी प्रमोशन माना जाएगा। डीपीसी जिस डेट से हुआ है, असल में डीपीसी की डेट से ले लेंगे तो वो पेपर सीनियरिटी से इनका भी मामला सॉर्ट आउट हो जाएगा, और ये भी उसी समय से गिने जाएंगे प्रमोशन में। हालांकि वेतन उनको जिस तारीख से वो ज्वाइन करेंगे उस तारीख से मिलेगा, लेकिन वरिष्ठता जो होता है वो उसी तारीख से मिल जाएगा। पत्र वरिष्ठता क्या है यह जानना है तो आप मेरे वीडियो सेक्शन में जाकर अलग से एक वीडियो देख सकते हैं, मैंने उसके लिए विस्तार से वीडियो बनाया है। तो बिल्कुल साथियों, यह तय है कि मुश्किल से अब 15 दिन के अंदर इस मामले का पटाक्षेप हो जाएगा, निर्णय चाहे किसी के भी पक्ष में आए। साथियों, मैं विशेष तौर पर कुछ साथियों से अनुरोध करना चाहूंगा जो व्यक्तिगत तौर पर किसी मामले को लेकर फोन लगाते हैं, और मैं भी उनके साथ बेरुखी से ही पेश आता हूं। जैसे कल ही एक साथी ने फोन किया था कि आप ऐसा बोल रहे थे। भाई, मैं क्या बोल रहा हूं उसको अगर आप नहीं समझ पा रहे तो वो आपकी कमजोरी है, मेरी नहीं है। मैं विस्तार से बता रहा हूं, अगर मैंने कोई शब्द गलत कहा है तो आप कहिए। मैंने कभी भी ये नहीं कहा था कि एमए को ले रहा है वो सही है या गलत है। मैं केवल पक्ष रखता हूं, जो आ रहा है निर्णय कोर्ट का या फिर जो आदेश है उसकी व्याख्या करना मेरा काम है, सही गलत बताना मेरा काम नहीं है। बतौर वीडियो बनाते हुए संगठन के नेता के तौर पे मैं अपना जो ज्ञापन सौंपूंगा वो अलग जिम्मेदारी है, लेकिन यहां पर जब मैं जानकारी देता हूं तो मेरा उद्देश्य सही जानकारी देना है। तो उसके लिए अगर आप धारणा बनाते हैं या आप मुझे उसके लिए फोन करते हैं तो वो सही भी नहीं है, और उसका फिर मैं उसी अंदाज में जवाब देता हूं, क्योंकि जो हो रहा है उसमें हमारी भूमिका नहीं है। आपके ही बीच के शिक्षक साथी लगाते हैं केस, आप उनको कन्विंस नहीं कर पाते। कार्य से तो ऐसा करना चाहिए कि यदि आपको आपत्ति है तो आपके बीच के साथी हैं जो संस्कृत लेकर पढ़ाई किए, उनको जाकर समझाइए। 4-4, 5-5 केस लग जाते हैं, 2022 से केस लग रहा है, आपको जानकारी ही नहीं है, और आप सोचेंगे कि ये मदद नहीं कर रहा है, वो मदद नहीं कर रहा है। भाई, कोई भी आदमी आपका तभी तक मदद कर पाएगा जब आप खुद का मदद करेंगे। जब आप खुद अपने लिए कुछ नहीं करना चाहते और बैठे ठाले या चाहते कि सब कुछ हो जाए तो वो संभव नहीं है। ये बात केवल कुछ ही साथियों के लिए है, बाकी सभी साथी तो अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन कुछ साथी हैं जिनको ये लगता है कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। भाई, हमारे कहने से थोड़े हो जाएगा। जिस भी मामले में जिसको भी न्यायालय जाना होगा वो स्वतंत्र है। कल को आपको अपना मामला सही नहीं लगेगा, आप न्यायालय जाएंगे, तो जो जा रहा है उसको समझाइए, मुझको नहीं। ठीक है, धन्यवाद साथियों। मैं लगातार कोशिश कर रहा हूं कि बिल्कुल एक्यूरेट और सही जानकारी आपको दे सकूं। अगर आपको यह प्रयास अच्छा लगता है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं, ताकि मैं जब भी वीडियो बनाऊं तो आपको एक्यूरेट जानकारी सही तरीके से सही समय पर मिल सके। यदि आपका कोई और विषय है तो आप नीचे लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि अब जो भी जानकारी है वो आपको सटीक और स्पष्ट तरीके से सरल शब्दों में जल्दी मिल सके। मेरी अब यह कोशिश रहेगी कि मैं आपको सही जानकारी सही समय पर प्रदान कर सकूं। आप लोग सहयोग कर रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद।